वो उदास अपनी बालकनी में बैठा दूर खेलते बच्चों को देख रहा था। जब से उसकी जिंदगी से आभा गई थी, उसकी जिंदगी मायूसी और गम के सागर में डूब गई थी। वो सोच रहा था कि रिश्ते भी कांच के प्याले की तरह होते हैं। जिस दिन टेबल पर आते हैं, उनकी टूटने का वक्त भी तय हो चुका होता है। कभी किसी हाथ की जरा सी लापरवाही उसे चकनाचूर कर देती है, जिसके टुकड़े अब सिवा चुभन और जख्म देने के किसी काम के नहीं होते। आभा की हर कामयाबी की खबर उसके दिल में चुभन पैदा करती। वो तड़प उठता। उसने सोच रखा था कि आभा बस इसी तरह उसके सामने डोलती रहेगी और वो मनमाना बर्ताव करता रहेगा। कितनी काबिल थी आभा। उसकी आवाज़, उसके बोलने का अंदाज बेहद आकर्षक था और लोगों को प्रभावित करता था। पर वो अपनी प्रतिभा को भूलकर वरुण के लिए समर्पित हो गई थी। वरुण शहर के नामी अखबार का पत्रकार था। उसकी कलम की धार से सत्तासीनों के दिल धड़कते, सिस्टम में हलचल मच जाती, कब किस पर गाज गिर जाए। पर इस कामयाबी ने वरुण को भरमा दिया था। शोहरत की चोटी पर पहुंचकर वो फिसलने लगा। उसके दिमाग में अपने खास होने का एहसास गुरूर बन गया था। और इस दुनिया में ये तो तय है कि जो जो आप कामयाबी की चोटी पर पहुंचते हैं, वहाँ जगह तंग होती जाती है और आप बहुतों के निशाने पर आ जाते हैं। हर कोई आप पर निशाना लगाता है। किसी का वार लग गया तो आप सीधे नीचे। वरुण को बड़े बड़े प्रस्ताव मिलने लगे। जब इन सब का उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो फिर उसके दिल से खेलने की साजिशें होने लगी। उसकी कलम ने जिन पर वार किया, वो घायल सांप की तरह उसे डसने की फिराक में थे। वो बहुत खूबसूरत थी। जहाँ भी जाती, जिस महफिल में होती, लोगों की निगाह उसोर हो जाती। हर कोई उसकी नज़दीकी पाने को बेताब रहता। एक शाम वरुण कॉफ़ी हाउस में बैठा अपने प्रेस के साथियों के साथ किसी मसले पर चर्चा कर रहा था और उसी वक्त उसकी धमाकेदार एंट्री हुई। मिस्टर वरुण, नमस्कार। मैं सना हूँ, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन। ओह, थैंक यू, वरुण ने कहा। सना ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? वरुण ने उत्सुक होकर कहा, क्यों नहीं, श्योर, और बैठने का इशारा किया। वरुण के साथ ही कुछ बातों के बाद वहाँ से चले गए। अब रह गए थे तो केवल वरुण और सना। दोनों के बीच परिचय का आदान प्रदान हुआ। वे एक दूसरे से अलग अलग मिल चुके थे, लेकिन आपस में परिचय आज इस कॉफ़ी हाउस में हो रहा था। वरुण भी सना को लेकर उत्सुक था और आज ये कल्पना साकार हो रही थी। वरुण को उसने बताया कि वो और उसका पति दोनों मिलकर फ्लावर पॉट और बोनसाई पेड़ों का कारोबार करते हैं। लोगों की छतों में सब्जी का गार्डन लगाते हैं, किसी के फार्म हाउस में हरियाली का डेकोरेशन करते हैं और इस फैलते शहर में उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। उनका खुद का एक बगीचा है, पर उन्हें बड़े फाइनेंस की ज़रूरत थी ताकि उसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर उसे आगे बढ़ा सके। वरुण ने अपने परिचय में बताया कि उसकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और उनका एक बच्चा भी है। उस दिन के बाद उनका परिचय बढ़ गया और सना का उसके घर आना जाना भी हो गया। उसने उनके घर के छत की गार्डन बहुत अच्छे से सजवा दिया। आभा से भी उसका परिचय हो गया था। मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और वरुण को यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में सना सन्नाटा लाने वाली है। 10 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में आभा और वरुण के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। आभा बहुत समझदार थी। उसने वरुण के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। इधर सना ने वरुण से नज़दीकी बढ़ाना शुरू कर दिया और वो उसे किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती। प्रेस की नौकरी में कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता। फिर देर रात तक पेज लगाना वरुण का रोज का काम था। इसलिए वरुण के आने जाने पर और कहीं रुकने पर आभा के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। और एक दिन की बात है, ठंड कुछ ज़्यादा थी। कोहरा छाया हुआ था। लोग घरों में दुबके थे। वरुण एक कार्यक्रम की रिपोर्टिंग बना रहा था और तभी सना का कॉल आया। उसने उसे अपने घर बुलाया था। वरुण उसे इनकार नहीं कर सका। आज सना के घर में
उसके अलावा कोई नहीं था। वो अकेली बैठी थी। उसकी टेबल पर कांच के प्याले रखे थे और एक महंगी शराब की बोतल। उसने वरुण का स्वागत किया और हाथ पकड़कर पास में बैठा लिया। उसने 2 पैग बनाया और एक गिलास वरुण को दिया। वरुण सिप लेने लगा और शराब की मस्ती उसके दिमाग पर छाने लगी। इस सर्दी के मौसम में, इस माहौल में एक तन्हा बेहद खूबसूरत लड़की के साथ जो उसे आमंत्रित कर रही थी, उसके साथ घड़ी 2 घड़ी बैठना और उस पर शराब का प्याला, ये सब वरुण को बेहद कामुक बना रहे थे। बातों के बीच सना उठी और किचन में गई। उसे जाता देखकर वरुण खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था। उसे लग रहा था कि वो सना के पास चला जाए। तब तक सना खुद उसके पास आकर बैठ गई और वरुण और सना के बीच एक संबंध स्थापित हो गया। वरुण ने सना का चुम्बन ले लिया। सना उसके कंधे पर निढाल होकर टिक गई। वरुण के हाथ सना के कमर पर और सना का सिर वरुण के कंधे पर। और फिर उन दोनों ने उस रात एक अपूर्व सुख लिया। अब ये सिलसिला चलने लगा। मौके पर उसका कॉल आता और वरुण के लिए रुकना मुश्किल हो जाता। कभी कभी शौकिया पीने वाला वरुण अब अक्सर पीने लगा था। घर में भी आभा के साथ उसका बर्ताव बदल गया। सना की गिरफ्त में वरुण नशे का आदी हो गया और उसकी काम के प्रति लापरवाही बढ़ने लगी। साथ साथ सना से उसकी नज़दीकी को सब जानने लगे थे। सना ने उसके नाम का इस्तेमाल कर नेताओं और अफसरों से अपना काम बनवा लिया और खूब मलाई बटोरी। साथ ही वो वरुण को बर्बाद करने की साजिश में किसी के इशारे पर काम कर रही थी। सना को उसका भी इनाम उसे मिल रहा था। वरुण का ग्राफ गिरता गया और आखिर उससे वो नामचीन अखबार छूट गया। आभा से भी तनाव बढ़ने लगा। घर में किल्लत आने लगी क्योंकि काम की गुणवत्ता खराब होने से अखबारी जगत में ऊंची बोली वाला कलमकार वरुण का भाव गिर गया था। अब उसने आभा से झगड़ना शुरू कर दिया क्योंकि घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। शराब ने वरुण की जेब में डाका डाल दिया था। उसे सना की चाहत थी, पर सना भी चढ़ते सूरज को सलाम करती थी और जो अस्त हो रहे हों उन्हें बेरहमी से भूलने में विश्वास करती थी। उसे पैसा चाहिए था या फिर किसी रसूखदार का साथ, ताकि वो अपनी मुराद पूरी कर सके। वो किसी एक खूंटे में बंधकर गाय की तरह नहीं जी सकती थी। वरुण की नशे में बर्बादी और रोज की कला से छुटकारा पाने के लिए आभा ने उसे काफी समझाया। उसके साथ हर समझौता करके रही, पर वरुण की आदत नहीं बदली। अखबार का दबंग हीरो वरुण आज लोगों की नफरत झेल रहा था। लोग उससे नजरें चुराने लगे थे और आखिर में आभा ने उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछकर अपना खुद का काम संभालने का फैसला ले ही लिया। आज वो एक बड़ी इवेंट कंपनी की डायरेक्टर थी और अपनी आवाज का जादू बिखेर कर उसने सबको सम्मोहित कर दिया था। उसके प्रोग्राम के किस्से रोज अखबारों में छपते। कल तक वरुण की कलम में ऐसे किस्से छपते और कोई स्टार बन जाता। आज वरुण खुद बेकार नशेड़ी होकर पड़ा था। सना ने उसके जीवन में जहर घोल दिया था और जब उसे ये सारी साजिश समझ में आई तब तक सब कुछ बर्बाद हो गया था। वरुण अब जान गया था कि उसे किसी के खिलाफ खबर छापने और उसकी काली करतूतों को उजागर करने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन अभी भी आभा एक उम्मीद थी। वो अगर घर छोड़कर गई थी तो वरुण के व्यवहार के कारण। वो अपने कमरे में वापस आया और देर तक रोता रहा। हर उन दिनों को याद कर, आभा के साथ सुकून भरी जिंदगी याद कर, और फिर नफरत और हिकारत से उसने खुद को आईने में देखा और शराब की बोतल और उन कांच के प्यालों को उसने मन ही मन कहा, कांच के प्यालों के टूटने का वक्त अब आ गया है। और उसने उन प्यालों को तोड़कर डस्टबिन में डालकर आभा को फोन मिलाया। आभा की जानी पहचानी मधुर आवाज आई, हेलो वरुण, कैसे हो? वरुण देर तक रोता रहा।
दिल की गहराई से निकले उसके अफसोस की आवाज को आभा ने सुन लिया था और वो उसे ढाढ़स बंधा रही थी। रेडियो पर एक गाना बज रहा था, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। साहिर साहब का ये गीत बज रहा था और वरुण रो रहा था। कहा जाता है कि पत्नी का आंचल पति के तपते हृदय के लिए सुकून भरी छांव है। आभा ने वरुण को अपना लिया और ये गाना आभा की तरफ से बज रहा था, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो।